बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आपके लिए आपको पता है कि आपने एक्टिव के टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, और मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने का रिकमेंड करता हूँ। तो अब ये जो एक्टिव के सेंटेंसेस हैं उनके बाद थोड़े जुमले मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी टेंसेस के अलावा ये भी आप जुमले जो हैं ये कर लें, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म का भी जैसा भी सेंटेंस आए तो आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकें। तो इनके बाद इंशाल्लाह हम पैसिव की जो टेंसेस हैं उनमें जाएंगे। तो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज जो सेंटेंसेस हैं ना जी, इनको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी काम करने का कहा जाता है, ज़्यादातर हुक्म दिया जाता है किसी काम करने का, या मना किया जाता है, या ये भी है दरख्वास्त भी की जा सकती है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए, कुछ करने का कहने के लिए, या करने का कहने के लिए होते हैं। ठीक है जी। वो ऑर्डर की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो रिक्वेस्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं। रिक्वेस्ट भी एक किस्म का ऑर्डर होता है कि ये कर लें जी, मेहरबानी करके ये कर लें, ये ज़रा रिक्वेस्ट हो जाती है। ये कर दें तो ये ऑर्डर हो जाता है। ये ना करें, है ना, तो फिर ये जो है मना करना हो जाता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये तीनों किस्म के जो है ना आते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट भी आ सकती है, इसमें हुक्म भी आ सकता है, और इसमें मना करना भी आ सकता है। तो देखते हैं जी इसमें क्या है। ये जी क्या लिखा है इसमें कि इन फ़िक्रों में किसी मुस्बत या मनफी हुक्म यानी ऑर्डर या मशवरा या नसीहत या इल्तिजा रिक्वेस्ट का इजहार पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको की नसीहत जो है ये भी इसी में होती है, वो भी क्योंकि एक किस्म का हुक्म होता है। इन फ़िक्रों में सब्जेक्ट का कोई ज़िक्र नहीं होता। हाँ जी, ये बात समझने वाली है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, किसी काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। और ये फ़िक्रे जो हैं आम तौर पर ये जुमले जो है ना, अगर किसी काम करने का हुक्म हो, मना ना किया गया हो, तो ये फ़िक्रे अमूमन जो है ना वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी फॉर्म से ही शुरू होते हैं ये फ़िक्रे। और जो है ना ज़रा चलें जी इनका जायज़ा लेते हैं हम मिसालों में। इस कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। ठीक है ना। अब ये इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं नज़र आ रहा, कमरा तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। इस कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। इसका क्या इंग्लिश है? गेट आउट ऑफ दिस रूम एट वंस। एट वंस होता है फ़ौरन। अब हमने फॉर्म जो है ना, ये जब भी हम ऑर्डर कर रहे हैं ना फ़िक्रों में, तो हम देखें फॉर्म को पहले लगा रहे हैं। अगर हम मना कर रहे हैं तो हम डोंट को पहले लगाते हैं, डोंट को पहले लगाते हैं, उसके साथ फॉर्म लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर कहते हैं ना इस कमरे से फ़ौरन बाहर ना निकलो, तो फिर हमने कहना था डोंट या डू नॉट गेट आउट ऑफ दिस रूम एट वंस। ठीक है जी। तो ये जो जब ना करने का हुक्म देना है ना, फिर डोंट लगाना है। जब करने का हुक्म देना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ फ़िक्रा शुरू करना है। ये बात जो है इसमें काबिल ज़िक्र है। अब जो दूसरा सेंटेंस है इसको अगर हम गौर से देखते हैं, देखें किसी को नफ़रत की निगाह से मत देखो। ठीक है ना। डोंट डोंट लुक डाउन अपॉन एनीबॉडी। लुक डाउन अपॉन होता है कि नफ़रत से देखना, किसी को नफ़रत से मत देखो। डोंट लुक डाउन अपॉन एनीबॉडी या एनीवन। अपना वक्त ज़ाया मत करो। देखें ना, मत करो ये भी मना किया जा रहा है, तो इसका मतलब डोंट, फिर अब एक फॉर्म लगाएंगे ज़ाया करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है जी। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये आम नॉर्मल टेंस से हट क्या रहे हैं। ठीक है जी। हमेशा सच बोलो, यहाँ पर कुछ काम करने का कहा जा रहा है, ना करने का नहीं कहा जा रहा बल्कि करने का कहा जा रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। ठीक है ना। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, या आप ये भी कह सकते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है जी। फॉर्म अमूमन पहले आती है, लेकिन कभी कभार नहीं भी पहले आती, लेकिन उससे पहले कोई एक आध लफ्ज़ होता है फिर फॉर्म आ जाती है। तो लेकिन ज़्यादातर फॉर्म जो है वो शुरू में ही आती है। आगे और
इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। उन्हें आपस में लड़ने से मना कर दो, ठीक है ना, मना कर रहे हैं जी। अब मना करना होता है फॉरबिड, फॉरबिड, ठीक है ना, ये भी ऑर्डर है, फॉरबिड देम टू क्वल अमंग देम सेल्स, हैं, फॉरबिड देम, आप कह सकते हैं जब फॉरबिड करेंगे ना तो फिर टू क्वल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉरबिड का एक अलहदा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। अपना लिबास तब्दील कर लीजिए, ठीक है ना, तब्दील करना होता है चेंज, चेंज योर ड्रेस, प्लीज़, प्लीज़ भी आ गया, या फिर प्लीज़ चेंज योर ड्रेस, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम ये जो मिसालें देखने के बाद हम मश्क की तरफ आते हैं। अब मश्क में हम क्या देख रहे हैं जी, ये पहला सेंटेंस है खिड़कियां खोल दो। खोल दो होता है जी ओपन, इसका मतलब है ओपन द विंडोज़। और सूरज की तरफ ना देखो, अब ना का आ गया तो डोंट आएगा जी, डोंट लुक टुवर्ड्स द सन, डोंट लुक टुवर्ड्स द सन। खट्टे आम ना खरीदो, खट्टे होते हैं जी सॉवर, 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 तो ठीक है ना जी, डोंट बाय सावर मैंगोज। और 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, है ना, पहुंच जाओ, रीच, पहले फॉर्म लगाएंगे, रीच एट द स्टेशन एट 6 o'clock, रीच, बल्कि आप कहें रीच द स्टेशन एट 6 o'clock, एट पहला वाला एड नहीं लगाना, रीच द स्टेशन एट 6 o'clock। दरिया में छलांग ना लगाओ, डोंट जंप इनटू द रिवर, अब ना लगाओ, डोंट आ गया पहले। हाँ जी, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। चलिए ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अपना काम हमेशा वक्त पर ख़त्म करो, ठीक है ना, पहले जो है ना फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, फिनिश योर वर्क, ठीक है ना, बल्कि ऑलवेज को अगर आप पहले लगा लें तो अच्छा लगता है, ऑलवेज फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, वक्त पर होता है ऑन टाइम, या फिनिश योर वर्क ऑन टाइम ऑलवेज, ये भी कह सकते हैं। अपने नौकर को ना पीटो, डोंट बीट, ठीक है ना, ना पीटो, डोंट बीट योर सर्वेंट। इन अलमारियों को ताले लगा दो, लॉक, लॉक दीज कपबर्ड्स, कपबर्ड्स होती हैं अलमारियाँ, लॉक दीज कपबर्ड्स। नंगे सर मस्जिद ना जाओ, नंगा सर होता है जी बेयर हेडेड, बेयर हेडेड, नंगे सर, डोंट गो बेयर हेडेड इन द मास्क, इन मस्जिद, डोंट गो बेयर हेडेड इन मस्जिद। ये छुट्टियाँ, ये चिट्ठियाँ, ये चिट्ठी ख़तों को कहते हैं, ये चिट्ठियाँ फ़ौरन डाक में डाल दो, ठीक है ना। अब ये कहना है कि डाक में डालना, डालना, ठीक है ना। अब ये देखें जी, डाक होती है पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट करना होता है, पोस्ट दीज लेटर्स, फ़ौरन होता है एट वंस, पोस्ट दीज लेटर्स एट वंस। घास पर नंगे पाँव मत चलो, अब ये बेयर फुटेड, नंगे पाँव बेयर फुटेड होता है, नंगे सर बेयर हेडेड होता है, ठीक है ना। डोंट वॉक बेयर फुटेड ऑन ग्रास। मेहरबानी करके मुझे 1 रुपए की रेज़गारी, रेज़गारी चेंज को कहते हैं, ठीक है ना, मेहरबानी आ गया ना तो प्लीज़ हम शुरू में लगा लेते हैं, प्लीज़ गिव मी, ठीक है ना, चेंज ऑफ 1 रुपी। अब ये पुराने भले वक्तों की बात है, क्योंकि ये मुफ्ती साहब जो है ना पुराने वक्तों में किताब लिखी है, 1972 में लिखी हुई है ये बुक। तो उस वक्त 1 रुपये की बड़ी चेंज आ जाती थी, 1 रुपया भी बड़ा होता था, तो ये उस वक्त की बात है। प्लीज़ गेट द चेंज ऑफ 1 रुपी। आजकल तो 1 रुपी ही नहीं है, रुपी ही ख़त्म हो गया। आज के खेल, आज के खेल 2 दिनों के लिए मुलतवी कर दीजिए, यानी आज का खेल, आज के खेल पहले हमने करना है मुलतवी कर दीजिए, पोस्टपोन, पोस्टपोन टुडेज गेम्स, पोस्टपोन टुडेज गेम्स फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए। रात के अंधेरे में घर से ना निकलो, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम इन द डार्कनेस, ठीक है ना, रात के अंधेरे में, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात का अंधेरा।
मेरी किताब आज मुझे वापस कर दीजिए। वापस करना होता है रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न माई बुक टुडे। आज। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। उसके मुंह पर झूठ ना बोलो। मुंह पर होता है टू फेस। डोंट टेल अ लाई टू हिज फेस। डोंट टेल अ लाई टू हिज फेस। गली में बंटे ना खेलो। बंटे होते हैं मार्बल्स। डोंट प्ले मार्बल्स इन द स्ट्रीट। बूढ़े लड़कों से मेल जोल मत ना रखो। ठीक है ना। अब मेल जोल रखना होता है मिक्स अप हो जाना। डोंट मिक्स अप विद बैड बॉयज। ठीक है जी। इस नहर को तैर कर अबूर करो। ठीक है ना। क्रॉस दिस, क्रॉस दिस कैनॉल बाय स्विमिंग। तैर कर बाय स्विमिंग। जी स्टूडेंट्स, ये तो आज की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मश्क थी, 20 सेंटेंसेस की। उम्मीद है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। ठीक है ना। इन्हें भी आपने अपने जो है ना आर्मरी में, अपने हथियारों में शामिल कर लेना है इसको भी, ताकि वक्त पर इस्तेमाल किए जा सकें। तो अब मुझे नेक्स्ट काम तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।